देखिए आज जो हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ लेंगे हम लोग। तो क्या है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारो अंतर डी निम्नलिखित है। जैसे कि मैंने पहले नंबर की बात करें, 2 का पहला नंबर, जैसे ए का मान 10 है और डी का मान 10 है, तो प्रथम 4 पद। तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रथम पद की बात कर रहे हैं। तो प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है, ए होता है। तो ए का मान कितना है, 10 है। दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी होता है। तो ए का मतलब 10, उसका भी मतलब 10, तो 10 और 10 कितना हो गया, 20। तीसरा पद ए प्लस क्या होता है, 2d होता है। ए का मान 10, 2d, तो 2 में 10 से गुना करोगे 20, तो ये 30 हो गया। चौथा पद ए प्लस 3d होता है, ये 30, तो 30 से 10 क्या हो गया, 40। तो इस तरह से जो है इस एपी के प्रथम 4 पद कैसे लिखोगे, लैंग्वेज थोड़ा सा ढंग से लिखना है। तो इस एपी के प्रथम 4 पद हैं, एक 10 है, दूसरा आपका पास 20 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 40 है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है। सेकेंड नंबर जो हमसे कह रहा है वो सेकेंड नंबर में हम लोग देखते हैं कि सेकेंड में क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2 का दूसरा नंबर, तो ए का जो मान है वो -2 है और डी का मान 0 है। ए का मान -2 और डी का मान 0 है। तो यहां पर जैसे अभी जस्ट मैंने बताया, तो ए का मान -2 हो जाएगा, यहां पर -2, डी का मान 0 है, तो -2 + 0 -2, फिर 2d, फिर तो 0 ही आएगा, तो फिर -2, फिर यहां पर -2 + 0 -2, यानी कि ये चारों क्या हो गए, -2 हो गए। यानी इस एपी के प्रथम 4 पद जो होंगे वो कौन कौन होंगे, -2, फिर -2, फिर -2 और फिर -2, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि थर्ड हमसे क्या कह रहा है। देखिए थर्ड में हमसे कह रहा है कि सर ए का मान जो है 4 है और डी का मान -3 है, तो फिर ए का मान यहां लिखोगे 4, अब यहां क्या लिखोगे, 4 -3 1, ए + 2d, तो 2 3 6 -6 -2, ए + 3d, तो ए का मान 4, यहां से 3 3 9, 4 में से 9 हो गया, -5 नहीं, तो क्या होगा यहां से पहला नंबर आपका आ रहा है 4, उसके बाद क्या आ रहा है 1, उसके बाद क्या आ रहा है -2, उसके बाद क्या आ रहा है -5, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर के लिए मैं बता रहा हूं। अब उसके बाद मैं फोर्थ के लिए बता रहा हूं, देखेंगे आप, एक एक पे क्लियर करते चल रहा हूं। चलिए फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है, फोर्थ में है ए का मान -1 है, ए का मान -1 है, डी का मान 1/2 है, डी का मान 1/2 है। तो प्रथम पद ए -1 हो जाएगा, -1 प्लस डी का मान क्या है 1/2, इसको बटा का जैसे जोड़ होता है ऐसे करोगे, 2 -2 + 1, 1 में से 2 गया -1, तो -1/2 हो गया। फिर ए का मान -1, 2 से गुना करोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए + 3d, तो ए का मान -1, 3d से तो 3/2 हो जाएगा, बटा का जोड़ करोगे -2 + 3, तो ये 3 में से 2 गया 1, 1/2। यानी इस एपी के प्रथम 4 पद क्या होंगे, तो इस एपी के
प्रथम 4 पद होंगे, ध्यान से एकदम देखिए, क्योंकि लाइन बाय लाइन हम क्वेश्चन बना रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। -1 -1/2 1 1 2 0, ठीक है। तो -1 -1/2 हो गया, यहाँ पे एक 0 आया है, 0 और एक 1/2। तो ये जो है आपका चारों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर है, उसको भी देख लेते हैं। तो 5वां नंबर में क्या कर रहे हैं हमसे, वो ए का जो मान है वो -1.25 है, डी का मान जो है वो 0.25 है, डी का मान 0.25 है, ए का मान -1.25, डी का मान -0.25, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो पद हो गया वो -1.25 हो गया, -1.25, डी का मान -0.25। तो देखो क्या हो जाएगा, -1.50 हो जाएगा, फिर -1.25, 2d तो दुगुना हो गया, तो 0.50 ये बढ़ जाएगा, तो -1.75, फिर यहाँ पर -1.25, अब ये 3 गुना था 25 से 75, तो -0.75, तो ये क्या हो गया, -2.00, है ना, होगा। तो इस एपी के प्रथम 4 जो पद होंगे, इस एपी के प्रथम 4 पद होंगे कौन कौन, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00। ओके, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमने क्लियर किया, सेकंड का टोटल क्वेश्चन। अब जो है अगले वीडियो में थर्ड नंबर क्वेश्चन बताएंगे। ओके।